हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज मैं आपको ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस बता दूंगा। ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे, वीडियो लेक्चर्स, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड साइंस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग ये देखते हैं कि एक लीफ है, राइट। दिस इज लीफ, ओके। फोटोसिंथेसिस मेनली कहां पे हो जाती है? लीफ में, ओके। लीफ में मीजोफिल सेल है, राइट। लीफ के अंदर एक मीजोफिल सेल है, ठीक। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, राइट। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। इस तरह से हमारे पास ग्राना है, ग्राना थैलाकाइड, ये है इस क्लोरोप्लास्ट का ये पार्ट, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको ग्राना कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान में जब लाइट आ जाती है, सनलाइट, राइट, इस सनलाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसमें मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, राइट। तो ये क्लोरोफिल मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, राइट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्राना थैलाकाइड्स है, और ये ग्राना थैलाकाइड्स के अंदर ये जो पिगमेंट्स हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, जैसे मैं आपको बोल रहा था। तो सनलाइट जब गिर जाती है, ये जो सनलाइट होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ लाइट, राइट, इंसिडेंट लाइट। ये लीफ पे जब पड़ जाती है, वहां जो लीफ की मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना थैलाकाइड्स होते हैं, और उन ग्राना थैलाकाइड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इस सनलाइट को ये क्लोरोफिल ट्रैप करता है, राइट। ट्रैप करने के बाद ये इस लाइट एनर्जी को, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू सम यूजेबल फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो यूजेबल फॉर्म होती है ऑफ एनर्जी, दिस इज केमिकल एनर्जी। ये जो इसमें से कुछ पार्ट इस केमिकल एनर्जी का, इस यूजेबल एनर्जी का कुछ पार्ट फोटोलिसिस में काम आता है, फोटोलिसिस में काम आता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस। और बाकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमें मदद करती है ताकि हम खाना बनाए, C6H12O6 ग्लूकोज बनाए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंसिडेंट लाइट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट, दोज आर नोन एज फोटॉन्स, जब ये लीफ पे गिर जाती है, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल अंदर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बता दिया है, उसमें ग्राना थैलाकाइड्स होते हैं। ग्राना थैलाकाइड्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्राना थैलाकाइड्स के अंदर सिस्टम्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, कलेक्शन में होते हैं, उनको फोटोसिस्टम्स कहते हैं। हमारे पास फोटोसिस्टम फर्स्ट है, हमारे पास फोटोसिस्टम सेकंड है। इसमें ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं, यही क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है।
और ट्रैप करने के बाद इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू सम यूजेबल फॉर्म, राइट? दैट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बेसिकली द केमिकल एनर्जी, राइट? इसमें कुछ पार्ट फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आता है, ठीक है? वो वाटर को ब्रेक करता है, जैसे वाटर था ये ब्रेक हो गया इनटू ऑक्सीजन एंड इनटू हाइड्रोजन, ठीक है? फिर बाकी जो एनर्जी रह जाती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक द फूड, राइट? व्हाट इज द फूड? फूड इज ग्लूकोज, C6H12O6। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में फूड तैयार होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये ग्लूकोज बनाते हैं और इस दौरान में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। लेकिन ये तमाम किसके प्रेजेंस में होता है? एक सनलाइट होनी चाहिए और सनलाइट को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए हमारे पास क्लोरोफिल प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो एनर्जी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पहले ट्रैप किया इसको क्लोरोफिल में, ये अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट? उस यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, राइट? उसमें कुछ पार्ट फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हमें काम आया, राइट? उस एनर्जी ने वाटर को ब्रेक डाउन किया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? फिर बाकी जो एनर्जी है, राइट, दैट इज यूज्ड टू मेक द फूड। फूड क्या है? फूड ग्लूकोज है, C6H12O6, राइट? ये जो आपको मैं इसी बात को दूसरे वर्ड्स में बता दूंगा, हमारे पास जब एनर्जी आ गई H2O था, ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस हाइड्रोजन को जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमारे पास है क्योंकि ये दूसरा क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल है। ये जो हाइड्रोजन है ये फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर हमारे पास रहता है CHO। यही है जनरल फॉर्मूला की कार्बोहाइड्रेट्स, इसी से हमारा C6H12O6 बन जाता है, ठीक है? अब हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? एनर्जी कैरियर होना चाहिए जो इस एनर्जी को कैरी करे। दैट एनर्जी कैरियर इज द ATP, राइट? ओके? और हमारे पास जो फोटोलिसिस होने के बाद हमारा जो हाइड्रोजन आ गया है, इसको कैरी करने के लिए एक और कंपाउंड चाहिए, वो है हमारे पास NADP कोएंजाइम। ये हाइड्रोजन को कैरी करता है और ये फिर NADPH प्लस H, ये NADPH2 बनाता है, ठीक है? फोटोलिसिस होने के बाद हमें एनर्जी कैरी करनी है, ये लाइट एनर्जी जो है, ठीक है? ये हमने इसको कौन एनर्जी को कैरी करेगा? ATP, ठीक है? तो हमें ATP बनाना है। अब हमें हाइड्रोजन को उठाना है और स्ट्रोमा में पहुंचाना है, क्योंकि स्ट्रोमा में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा इनटू C6H12O6। तो दो मेन चीजें जो हमें पहले बनानी है, एक है ATP, राइट, और एक है NADPH2। इस NADPH2 को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, राइट, तभी ये ग्लूकोज बनाएगा, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ATP है, राइट, ये एनर्जी कैरियर है, ठीक है? हमें ये ATP बनाना है, ठीक है? तो ये ADP प्लस वन मोर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है? इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एक एडिशनल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस ऐड हो जाएगा तो इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। When one more inorganic phosphate is added to adenine diphosphate, because in ATP third bond has the more energy. The energy of ATP is
stored in the third bond of adenosine triphosphate. यहाँ पे अगर हम adenosine प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो थर्ड बॉन्ड होता है, तो लिहाजा पहले अगर मैं आपको समरी बता रहा हूं, हमें दो चीजें बनानी है। उन दो चीजों को एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं। एक हमें एटीपी बनाना है, राइट, एक हमें NADPH2 बनाना है। ठीक है, ये एटीपी क्या है? दिस इज एनर्जी कैरियर, यही कैरी करता है एनर्जी, राइट। ये NADPH2 दिस इज हाइड्रोजन कैरियर, क्योंकि फोटोलिसिस जब हो जाती है, ऑक्सीजन से वाटर जब सेपरेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, राइट, इस हाइड्रोजन को कैरी करना है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर ले, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाए। तो किसी चीज को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि खाना ग्लूकोज तभी बनेगा ना जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, राइट। तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं NADP को। Why? Because this coenzyme acts as a reducing agent because it has the capacity to carry the हाइड्रोजन। तो इन दोनों को मिलके ATP and NADPH2 ये हमें बनते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि ये ओनली पॉसिबल है ATP। ये कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी लाइट है, लाइट जरूरी है, ठीक है ना। NADPH2 ये भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये तीन चीजें, ठीक है ना। लाइट में क्या होता है? एक तो लाइट एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल से, ठीक है ना। एक तो फोटोलिसिस होती है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, एक फॉर्मेशन ऑफ ATP, एक फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो इनको NADPH2 जो हाइड्रोजन को कैरी करता है स्ट्रोमा में ले जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था ना इसका स्ट्रोमा पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो इन दोनों को एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं। वाई इनको क्यों ATP और NADPH2 को एसिमिलेटरी पावर इसलिए कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मीन्स मेकिंग ऑफ फूड। व्हाट इज मेकिंग ऑफ फूड? दैट मीन्स टू मेक द ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन ये चीजें इधर तक ATP बनना, NADPH2 बनना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना, इट रिक्वायर्स लाइट। दिस पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन मिल जाता है, दैट रिडक्शन एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ फूड, उसको लाइट जरूरत नहीं है। दैट पार्ट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। तो मैं आपको बता रहा हूं देयर आर टू मेन रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। वो कौन है? ATP एंड NADPH2, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाता है। इस हाइड्रोजन को कौन कैरी करता है? स्ट्रोमा में, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन कहां हो जाती है? दिस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हेयरएज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ग्राना थैलाकाइडिस में ही पिगमेंट्स होता है, क्योंकि उन्हीं पिगमेंट्स को लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है और फिर उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में तब्दील करना है। और वो जो यूजेबल फॉर्म यानी कि केमिकल एनर्जी होती है, उसमें कुछ एनर्जी वाटर को ब्रेक डाउन करने में काम आती है और कुछ एनर्जी हमें ATP और NADPH2 बनाने के काम आता है। क्योंकि ये दो चीजें जो हैं, ये दो एसिमिलेटरी पावर्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये एसिमिलेशन में मदद करते हैं, क्योंकि ये मेकिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। एसिमिलेटरी पावर्स तभी ATP और NADPH2 राइट को कहते हैं। आप देखिए, अब इसी को मैं इस बात को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कैसे होता है। देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये था व्हाट इज दिस इज ग्राना, ओके, एक ही बनाऊंगा, एंड दिस इज स्ट्रोमा,
ठीक है, सिट्रोमा, राइट। ग्राना जो है इसमें पिगमेंट्स हैं, इन्हीं ग्राना ने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, ठीक है, और फिर इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहां पे इन ग्राना थैलाकाइड्स में वाटर को ब्रेक डाउन हो गया, फोटोलिसिस हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन ये दोनों सेपरेट हो गए। अब ये सिट्रोमा में थे एडीपी एंड एनएडीपी, ठीक है ना। ये एडीपी और एनएडीपी यहां एंटर हो जाते हैं ग्राना में, ठीक है। एंटर होने के बाद ये इनका स्टेटस इस ग्राना में तब्दील हो जाता है, एडीपी तब्दील होता है एटीपी में, ठीक है ना। कैसे, इसको और एक क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, इसको एडीपी प्लस वन मोर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब हमको एटीपी देता है ना, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, राइट। और अब ये जो एनएडीपी यहां सिट्रोमा में था, ये एंटर हो गया थैलाकाइड्स में, वहां जब फोटोलिसिस हुई थी वहां इसने हाइड्रोजन को कैरी किया और तब जाके ये NADPH2 बन गया, ठीक है। यहां से अंदर गए, राइट, एडीपी, वहां एटीपी बन गए, यहां से अंदर गया सिट्रोमा से NADP, वहां NADPH2 में तब्दील हो गया, दोनों एडीपी एंड NA और एटीपी बनाया इसने, एडीपी, और यहां NADPH2। अब ये जो एटीपी और NADPH2 इन्हीं को एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं, ये फिर वापस आ जाते हैं, दे कम इनटू द सिट्रोमा। अब बाहर आके ये एटीपी बन के आए और NADPH2 बन के आए। एटीपी एनर्जी कैरियर है और NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है, राइट। तो ये दोनों चीजें सिट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस हो गया C6H12O6, राइट, इसमें एनर्जी है, ये एनर्जी कहां से आई, ये एटीपी से आई, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब था CO2, अब ये कार्बोहाइड्रेट है CHO, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से आया, इसको NADPH2 ने कैरी किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को NADPH2 ने रिड्यूस किया, इसको ऐड किया हाइड्रोजन, इस तरह से ये होता है। अब यहां जो सिट्रोमा में ग्लूकोज बन गया, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे ग्लूकोज बन गया कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको ऐड हो गया हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट बना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है इनटू ग्लूकोज, इट डजंट रिक्वायर लाइट, इट कैन आल्सो टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट, वेदर लाइट इज, अगर लाइट है तब भी इसको कोई, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। व्हाइल एज एसिमिलेटरी पावर्स बनना, NADPH2, ATP बनना, फोटोलिसिस ऑफ व्हाट, इट इज लाइट डिपेंडेंट, तभी इन इवेंट्स को ATP बनना, NADPH2 बनना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि लाइट इज मस्ट फॉर दिस इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तब फिर दूसरा जो सिट्रोमा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होना, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को होना, ग्लूकोज में तब्दील होना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होना, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिट्रोमा में होता है, इसको लाइट की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो ये है आपको, ये है ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको मैं और एक तरीके से मैं समझा दूंगा, राइट। देखिए अब है ये क्लोरोप्लास्ट, है ना, इसमें ग्राना है, मैंने एक ही ग्राना बनाया, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ एक ही थैलाकाइड बनाया, क्योंकि ग्राना किससे बनता है, ए ग्रुप ऑफ थैलाकाइड्स। ये जो थैलाकाइड होता है, यहां पे सिचुएशन नॉर्मली ऐसे होती है, राइट, होती कि नहीं होती, मैंने अब एक ही थैलाकाइड, एक ही सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक ही राउंड को यहां पे बनाया, एक ही फ्लैटेंड सैक को लिया। ये जो थैलाकाइड होता है, इट इज कवर्ड बाय अ स्पेशल मेम्ब्रेन, ये जो इसका मेम्ब्रेन जो होता है, ये स्पेशल मेम्ब्रेन से
कवर किया गया होता है। इसके अंदर का जो जगह होता है, ठीक है ना, ये स्पेस होती है, इसको ल्यूमिन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, दिस इज सुट्रोमा, दिस इज सुट्रोमा, ठीक है। इसके अंदर 5 टाइप के इस थैलाकाइड के अंदर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड, आई एम टेलिंग यू, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड हैज 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इट, सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है इसमें, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड, ठीक है ना। इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकाइड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इसमें पीएस फर्स्ट होता है, ठीक है ना। नंबर 2 इसमें पीएस सेकेंड होता है, ठीक है। नंबर 3 इसमें कपलिंग फैक्टर्स होते हैं, सीएफ फैक्टर्स, ठीक है, कपलिंग फैक्टर्स। ये कपलिंग फैक्टर्स वही जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कपलिंग फैक्टर्स, ऑक्सीसोम्स। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी कपलिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको कपलिंग फैक्टर्स या सीएफ फैक्टर्स कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू द व्हाट, दीज आर सिमिलर टू द ऑक्सीसोम्स, वो जो F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें LHC होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे प्लास्टो, क्या बोलते हैं, साइनिन, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसमें प्लास्टो क्विनोन ये होते हैं। और इसमें छठा एक चीज होता है जिसको कहते हैं साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। एक पीएस फर्स्ट होता है, एक पीएस सेकंड होता है, एक कपलिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनिन। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें कुछ चीजें ऑक्सीडाइज होती है, कुछ चीजें रिड्यूस हो जाती हैं। कौन सी वो चीजें होते हैं, कौन से वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बता दूंगा। देखिए ये जो पीएस फर्स्ट है, ये पीएस फर्स्ट यहां थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है। ये जो पीएस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका ट्रैप क्लोरोफिल मेन रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A700, और पीएस सेकंड का कौन होता है, क्लोरोफिल A680, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ क्लोरोफिल A700, क्योंकि ये ऐसा क्लोरोफिल होता है पीएस फर्स्ट में जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है नियर द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स, ठीक है ना। इसी तरह से पीएस सेकंड में क्लोरोफिल ए जो है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर, वो 680 है। What does that mean? Chlorophyll A 680. That means this chlorophyll A absorbs maximum light near the 680 nanometers wavelength. अच्छा, आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, ये जो दोनों क्लोरोफिल A700 एंड क्लोरोफिल A680, ये दोनों रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, तो रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसी रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, ओके, ये होते हैं यहां पे। अच्छा, पीएस फर्स्ट जो है ना, इसमें फोटोलिसिस नहीं होती है, जबकि पीएस सेकंड में फोटोलिसिस होती है। ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में डिटेल में बता दूंगा, राइट। देन इसके बाद कपलिंग फैक्टर्स, इसके अंदर कपलिंग फैक्टर्स बेसिकली क्या होता है, ये एडीपी से एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडीपी से एटीपी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेस, उसकी वजह से, उसकी मदद से, जैसे अगर एडीपी है, इसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, इसने एटीपी बनाया, लेकिन ये जो एडिशन फास्फोरिलेशन है,
इसके लिए एक एंजाइम जरूरत है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। तो ये कपलिंग फैक्टर, जिसको कपलिंग फैक्टर या सीएफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना, ये मदद करते हैं एटीपी बनाने में। ठीक है, इसके बाद है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल A700 और क्लोरोफिल A680 के अलावा यहां पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरेटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ये छोटी छोटी लाइट को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली उस एब्जॉर्ब्ड लाइट को पास ऑन करते हैं, चाहे पीएस फर्स्ट हो चाहे पीएस सेकंड हो, रिएक्शन क्लोरोफिल के पास, यानी कि क्लोरोफिल A700 को ये पास ऑन करते, तभी इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, लाइट को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, आई मीन छोटी छोटी लाइट मीन्स की द लाइट ऑफ लेस देन 700, लेस देन 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है। ठीक है, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में आप लोग 400 से 700 नैनोमीटर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब 700 और 680, इसके नीचे जो कम क्या बोलते हैं वेवलेंथ की लाइट होती है, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अल्टीमेटली ये डायरेक्टली पार्ट प्ले नहीं करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, ये डायरेक्टली पार्ट प्ले नहीं करते हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में आपने NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, लाइट रिएक्शन में आपने ATP बनाना है, जिनको एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं। लाइट रिएक्शन में आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर करना है। ठीक है, तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये छोटी छोटी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। What does that mean? That means कि the light of lesser wavelength, जैसे अगर 700 है, इससे नीचे जो है 680, जैसे 400, 450, 460 नैनोमीटर्स वाली वेवलेंथ, ये जब छोटी छोटी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये फिर अल्टीमेटली इस एब्जॉर्ब्ड लाइट को पास ऑन करते हैं क्लोरोफिल A700 को, क्लोरोफिल पीएस फर्स्ट में, पीएस सेकंड में क्लोरोफिल A680 को ये एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, तो खुद ये डायरेक्टली पार्ट प्ले नहीं करते। राइट, और कपलिंग फैक्टर आपको पता है कि हमने ADP से ATP बनाना है, इसके लिए हमें एक ATP सिंथेसिस चाहिए, या जैसे हमें अगर NADP से NADPH2 बनाना है, ठीक है ना, NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए हमें NADP रिडक्टेस एंजाइम, क्योंकि इसको रिड्यूस होना है, इसमें एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनिन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इसके अलावा आपके पास साइटोक्रोम क्या बोलते हैं, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारे पास अगर फेरिडोक्सिन है, साइटोक्रोम्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। इस तरह से ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है, आई होप दैट आपने ओवरव्यू जो ये समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको कही, इसमें 99% चीजें कल अगले लेक्चर में जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, आपका ये बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, एक ओवरव्यू, एक समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम जब डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे जाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि ये एसिमिलेटरी पावर्स क्या होते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन क्या होता है, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है ना, ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, PS फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, और in our next video lecture we will directly discuss mechanism of photosynthesis. Till then, keep learning. Thank you. Okay.